नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम धीरे धीरे आप लोग को करीब आ रहा है। और जितना करीब आएगा आप लोग में प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। तो इस प्रेशर में ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना भी है, रिविजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है और मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। इतना काम आप लोग को अभी से जब तक एग्जाम आ नहीं जाता है रेगुलर करना है। इतना करने से आपको एक सीट सफलता जरूर मिलेगा और एक सीट सुरक्षित भी जरूर हुआ इस बिहार पुलिस में। आपको भी पता है कि इस बार बिहार पुलिस की वैकेंसी के बाद अगला वैकेंसी का कुछ आता पता नहीं है। इसलिए आप लोग जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। और इस मेहनत में हम आपको साथ देने के लिए आपको जैसा वादा किए थे कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा, तो हम इस टॉपिक वाइज वीडियो डेली एक वीडियो इस टॉपिक वाइज अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए इस नया टॉपिक में आज का टॉपिक है अनुच्छेद। जिसमें अनुच्छेद को 2 से या 3 पार्ट में हम आपको वीडियो मिलेगा। तो अनुच्छेद एक लंबा टॉपिक है और इसको हम इंपॉर्टेंट ही अनुच्छेद आपको पढ़ाएंगे, ताकि एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिले और एग्जाम में कोई आपको तकलीफ नहीं हो। और जैसे ही आपको अनुच्छेद जैसे ही एग्जाम में मिलेगा आपको याद आएगा कुछ यूट्यूब चैनल पे हम पढ़े थे और वहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इस अनुच्छेद के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा एक तरफ हम अनुच्छेद है, इधर 1, 2, 3 जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसी अनुच्छेद को हम बताए हैं। ये नहीं कि टोटल 395 अनुच्छेद है, सभी को पढ़ना अभी मुश्किल है क्योंकि एग्जाम आप लोगों का काफी नजदीक है। और जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हम उसी को कराएंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए देखिएगा। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। पहला बोलता है भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत देश है जो भारत एक राज्य का संघ है। देखिएगा सेकंड नंबर अनुच्छेद बोलता है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का, यानी कि भारत के बाहर के क्षेत्र बहुत ऐसा है। सिक्किम को भी हम बाहर से ही मिलाए थे अपना देश में, उसी बोल रहा है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का। फिर देखिएगा तीसरा अनुच्छेद है किसी राज्य के क्षेत्र। तीसरा नंबर अनुच्छेद देखिएगा बोल रहा है किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन। जैसे कि आप लोग को पता होगा तीसरा अनुच्छेद के माध्यम से कहना यह चाहता है कि जे किसी राज्य के क्षेत्र में के नाम में बदलने का किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन। जैसे आपको पता होगा कि एमपी जैसे मध्य प्रदेश से टूटकर ही छत्तीसगढ़ बना था, बिहार से टूटकर ही झारखंड बना था और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, उसी को बाद में उत्तराखंड किया गया था। एक जो जितना भी बदलाव किया गया था वो अनुच्छेद 3 से किया गया था। उसके बाद 3 के बाद 12 नंबर अनुच्छेद है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी को करा रहे हैं। फिर देखिएगा बोल रहा है 12 नंबर अनुच्छेद राज्यों का परिभाषा है, यानी कि इसमें राज्य का परिभाषा दिया गया है। फिर 13 नंबर है मूल अधिकार में असंगत कानून को लागू नहीं होगा, यानी कि मूल अधिकार में हमारा मूल अधिकार है उसमें हम असंगत कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। फिर देखिएगा 14 नंबर यानी कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि हमारा जो कानून है उसके समक्ष सभी समान होगा। यही 14 नंबर अनुच्छेद बोलना चाह रहा है। 15 नंबर अनुच्छेद है बोल रहा है धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं, यानी कि आपको यह कहना चाह रहा है कि जैसे धर्म हो गया, जाति हो गया, ये सबके आधार पर आपको असमानता नहीं करना है, यानी कि सभी को समान रूप से और सभी को समान रूप से ही देखना है। यही अनुच्छेद 15 नंबर में बताता है। 16 नंबर बोला है लोक नियोजन में समानता, यानी कि लोक के नियोजन में सभी को समान रूप से रहना है। फिर बोल रहा है अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। अस्पृश्यता का यहाँ पे सीधा मतलब है छुआछूत, यानी कि छुआछूत भेदभाव को हमको अंत करना है, वो है 17वां अनुच्छेद हमें बताता है। फिर 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर बता रहा है उपाधियों का अंत। 18 नंबर उपाधियों का अंत है। फिर देखिएगा 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद नंबर 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। वही बोल रहा है कि अभिव्यक्ति हमें बोलने की आजादी है, कहीं भी भारत में बसने की आजादी है, कहीं भी भारत में घूमने की आजादी है, हम भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद नंबर 19 बताता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 20 है अपराध दोष के सिद्धि के संबंध संरक्षण, यानी कि अपराध दोष में करते उसमें भी आपको संरक्षण दिया जाएगा, वो हमें अनुच्छेद 20 बतलाता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी कि हमें जीवन का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 देता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 21 के एक है, सॉरी अनुच्छेद 21 के ए है, उसमें बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी कि जितना भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसको भारत सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। इसका अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के ए में दिया जाता है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अनुच्छेद 21 के किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में लागू किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर अनुच्छेद 22 बोलता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। फिर बोल रहा है अनुच्छेद नंबर 23 देखिएगा, अनुच्छेद 23 बोल रहा है
मानव व्यापार, जबरन और बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी कि किसी भी मानव को हम व्यापार या जबरन या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 23 बतलाता है। फिर अनुच्छेद 24 है, काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 24 है, वो बोल रहा है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक, यानी कि 14 से कम उम्र के बच्चे को आप उसको कोई काम नहीं करवा सकते हैं। इसका ये अनुच्छेद 24 में व्याख्या किया गया कि 14 से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी आप ढाबा पे या फिर कोई ईट भट्ठा पे आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते। यदि आप काम कराते पकड़े गए तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अनुच्छेद हमें 24 बतलाता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 बतला रहा है कि धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार, यानी कि हमें किसी भी धर्म को मानने, आचरण और उसका प्रचार करने की हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद हमें 25 बतलाता है। अनुच्छेद 26 है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार, यानी कि धर्म का प्रबंधन हम कर सकते हैं, इसका अधिकार हमें अनुच्छेद 26 देता है। इस प्रकार देखिएगा, पहला है भारत राज्यों का संघ है, दूसरा बताया है कि भारत संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का, तीसरा आपको बतला रहा है किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन आपको अनुच्छेद 3 में है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 3 के बाद अनुच्छेद 12 है, उससे बोल रहा है राज्यों का परिभाषा, अनुच्छेद 12 में दिया गया था। फिर अनुच्छेद 13 है, मूल अधिकार में असंगत कानून लागू नहीं होगा, ये अनुच्छेद हमें 13 बतलाता है। अनुच्छेद 14 है, कानून के सामने सभी लोग समान हो गए, ये हमें अनुच्छेद 14 बतलाता है। अनुच्छेद 15 देखिएगा, बोल रहा है धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं, यानी कि धर्म और जाति के नाम पर हम किसी को बांट नहीं सकते हैं और विभेद अंतर हम उत्पन्न नहीं कर सकते, हमें अनुच्छेद 15 बतला रहा है। अनुच्छेद 16 देखिएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 16 है कि लोक नियोजन में समानता। यह अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत है। छुआछूत का अंत यानी हमें एक शब्द में बोल सकते हैं, छुआछूत का अंत हो जाएगा। फिर देखिएगा अनुच्छेद 18 बोल रहा है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 व्यक्ति की आजादी, यानी कि हमें कहीं भी भारत में बोलने का, घूमने का, व्यापार करने का आजादी हमें अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 20 है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है जीवन जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 के एक है, अनुच्छेद 21 के ए है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। फिर देखिएगा अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 है मानव व्यापार, जबरन और बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 24 है 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। अनुच्छेद 25 है धर्म को मानने, आचरण और प्रचार का अधिकार है। अनुच्छेद 26 है धर्म के प्रबंध का अधिकार, अनुच्छेद 26 में है। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा 27 नंबर। 27 नंबर बोल रहा है धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, यानी कि धार्मिक कार्य के जो धन है उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, यह अनुच्छेद 27 बतला रहा है। अनुच्छेद 28 बोल रहा है कि धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक शिक्षा उपासना में आप स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र होकर आप उपस्थित हो सकते हैं, ये हमें अनुच्छेद नंबर 28 बतलाता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 बोल रहा है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उसका हित का संरक्षण हमें अनुच्छेद 29 बतला रहा है। अनुच्छेद 29 के बाद है अनुच्छेद 30 देखिएगा, बोल रहा है शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 30 है शैक्षणिक संस्थान आप निफिक्र होकर निःशुल्क खोल सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार, यानी कि हमें कहीं भी शैक्षणिक अधिकार खोल सकते हैं, इसका हमें अधिकार अनुच्छेद 30 देता है। अनुच्छेद 32 देखिएगा, बोल रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ऐसे ही भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोले थे, आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा हमें। इसे ही अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा था, ये कहे थे हमारे भीमराव, डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 37 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद नहीं हो गए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं है, ये अनुच्छेद हमें 37 बतलाता है। ये अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 बता रहा है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। फिर देखिएगा अनुच्छेद 45 बोल रहा है 6 से कम उम्र के बच्चों को शिशुक्त देखरेख और उनके शिक्षा का उपलब्ध कराना, यानी कि अनुच्छेद 45 में बतला रहा है कि 6 से कम उम्र के बच्चों का शिशुक्त देखरेख और उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना, अनुच्छेद हमें 45 बतला रहा है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 47 बोल रहा है मादक और नशीले पेय पदार्थ पर प्रतिबंध। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी जो लागू हुआ है वो किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था। फिर से सुनिएगा, आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिल सकता है कि हमारे राज्य बिहार में जो शराबबंदी लागू किया गया था, शराबबंदी कानून, वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था।
तो अनुच्छेद नंबर 47 हो जाएगा। फिर देखिएगा अनुच्छेद 48 के एक है, यह प्राकृतिक पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण, यानी कि हमारा यह अधिकार है अनुच्छेद 48 में है कि प्रकृति पर्यावरण वन जीवों का संरक्षण करना हमारा अधिकार है। यह 48 का एक में बतला रहा है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है 50 नंबर है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, यह हमें बतला रहा है अनुच्छेद नंबर 50। फिर देखेगा अनुच्छेद 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति व समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास हमें अनुच्छेद 51 का बता रहा है। फिर देखिएगा 51 का एक काफी इंपॉर्टेंट है, 51 का एक मौलिक कर्तव्य। आपसे यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हम ये टॉपिक संविधान का स्रोत इसके पहले हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं। इसका आंसर आप लोग सब कमेंट बॉक्स में उम्मीद कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, और जब शामिल किया गया था तो उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। तो अभी 11वां नंबर जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को दिया गया था, वही 11वां नंबर मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य सॉरी। फिर देखिएगा अब यहाँ हो गया 51 तक। फिर देखिएगा राष्ट्रपति स्पेशल कुछ अनुच्छेद है, राष्ट्रपति स्पेशल कुछ अनुच्छेद है, उसको चलिए देखते हैं। पहला अनुच्छेद है भारत का राष्ट्रपति है होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह हमें अनुच्छेद नंबर 52 बतलाता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 52 बतलाता है। फिर है अनुच्छेद नंबर 53 बतला रहा है कि कार्यपालिका की शक्ति से राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति है जो राष्ट्रपति में निहित होती है, यह हमें अनुच्छेद नंबर 52 बतलाता है। फिर देखिएगा सॉरी अनुच्छेद नंबर 53 बतलाता है। फिर देखिएगा 54 नंबर अनुच्छेद है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 54 देता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद नंबर 55, अनुच्छेद नंबर 55 है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, इसका जानकारी हम अनुच्छेद नंबर 55 देता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद नंबर 56, अनुच्छेद 56 बतला रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि अनुच्छेद 56 है बतला रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। फिर अनुच्छेद नंबर 57 राष्ट्रपति का पुनर्नियुक्ति कब पाता है, यानी कि हमारा देश में राष्ट्रपति आप कितनी बार भी एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न ये है कि हमारे देश का ऐसा कौन राष्ट्रपति है जो एक से अधिक बार पुनर्नियुक्त किया गया है, अब वो एकमात्र राष्ट्रपति है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो हमारे देश में एक बार से अधिक बार पुनर्नियुक्त किया, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर है अनुच्छेद नंबर 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होती है, इसके बारे में हमें जानकारी अनुच्छेद नंबर 58 देता है। राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होती है, इसका जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 58 देता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद नंबर 59, ये बोल रहा है राष्ट्रपति के पद की शर्त, यानी कि राष्ट्रपति के पद की कुछ शर्त होता है। जैसे राष्ट्रपति का पद का शर्त होता है कि उसे जितना पेमेंट मिलता है वो पेमेंट उसे लेना होगा, राष्ट्रपति का जो पेमेंट है वो पेमेंट उसे रखना होगा। ऐसे ही बहुत सारी शर्तें होती है जो राष्ट्रपति को मानना होता है, इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 59 देता है। फिर देखिएगा 60 नंबर दे रहा है कि राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद का 60 देता है। अनुच्छेद नंबर 60 हमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी देता है। फिर देखिएगा 61 नंबर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमें अनुच्छेद नंबर 61 देता है। फिर है लास्ट है 72 नंबर क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति का एकमात्र राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर होता है वो क्षमा कर सकते हैं, वो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इस प्रकार हम टोटल 72 तक अनुच्छेद कराए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद था उसको हम टोटल अच्छी तरह से करा दिए हैं। तो आप लोग इसको एक बार शुरू से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक हम 26 तक रिवीजन करा दिए थे। 27 से देखिएगा, 27 बोल रहा है धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, यानी कि धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 27 देता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद नंबर 28 बोल रहा है कि धार्मिक शिक्षा पर उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 29 बोल रहा है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उसके हित का हम लोग का संरक्षण करना अधिकार अनुच्छेद 29 नंबर देता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 30 है, बोल रहा है शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये काफी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 32।
इसे ही डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, अनुच्छेद नंबर 32 को। अनुच्छेद नंबर 37 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्यायालय वाद योग नहीं है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये सब ध्यान दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 37। फिर देखिएगा अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद नंबर 44 है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद नंबर 45 है, फिर है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शिशुत्व देखरेख और उनका शिक्षा का उपलब्ध कराना। अनुच्छेद नंबर 45 है। फिर अनुच्छेद नंबर 47 देखिएगा, मादक नशीला पेय पदार्थ पर प्रतिबंध। आप लोगों को यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बिहार में जो शराब जो किस शराब जो बंद किया गया था वो किस अनुच्छेद के तहत बंद किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 47। फिर 48 के ए है, प्रकृति पर्यावरण वन और वन जीवों का संरक्षण। फिर है 50 नंबर, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। 50 नंबर 1 देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास। फिर अनुच्छेद के 51 के है, मौलिक कर्तव्य। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था, शामिल किया गया था। उस समय हमारे पास कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर देखिएगा 52 नंबर, राष्ट्रपति से स्पेशल है। 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 52 देता है। 53 है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 53 देता है। फिर है अनुच्छेद नंबर 54, बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 54 देता है। अनुच्छेद नंबर 55 देता है राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, यानी कि अनुच्छेद नंबर 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका के बारे में हमको बताता है। अनुच्छेद नंबर 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताता है। तो हमको यह क्वेश्चन यहाँ पे है, ये है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 57, राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति के पास, यानी कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी बन सकते हैं। तो एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जो एक से अधिक बार रहे हैं, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर है अनुच्छेद नंबर 58, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, यानी कि कोई राष्ट्रपति बनने की उसकी योग्यता क्या होती है, इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद नंबर 58 देता है। अनुच्छेद नंबर 59 है, राष्ट्रपति के पद की शर्त, यानी कि राष्ट्रपति के पद की क्या क्या शर्तें होती है, इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 59 देता है। फिर है अनुच्छेद नंबर 60, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है। अनुच्छेद नंबर 61 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर अनुच्छेद नंबर 72 है, क्षमादान की शक्ति। तो 1 से 72 अनुच्छेद तक जितना भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद था हम टोटल कवर कर दिए हैं। एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये फिक्स है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। तो 1 से 72 तक अनुच्छेद आएगा, एग्जाम में नहीं छूटेगा। अनुच्छेद एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम 3 भाग में कराएंगे ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम टोटल कवर कर दें। और एग्जाम में आपको यदि इससे क्वेश्चन पूछे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए ये वीडियो को आप 1 से अधिक बार देखिए ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाए। और वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिए ताकि वो लोग को भी थोड़ा पढ़ने का, कुछ सीखने का मौका मिल जाए। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा एक लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।